पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सरकार ने मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। हाल ही में गठित 3 नए विभागों को भी मंत्रियों के बीच स्पष्ट रूप से आवंटित कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहले की तरह सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहेंगे। इसके साथ ही उन्हें नवगठित सिविल विमानन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार हवाई संपर्क और नागरिक उड्डयन से जुड़ी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के मूड में। मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा विभाग के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा और नवगठित उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा गया है। इससे राज्य में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा तक एकीकृत नीति के तहत काम होने की संभावना बढ़ गई है। युवाओं और रोजगार पर सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन विभाग के साथ साथ युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग हाल ही में गठित किया गया है और इसे राज्य के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पर्यटन और संस्कृति को मिलेगी नई दिशा। जी हाँ, पर्यटन और संस्कृति पर भी काफी काम हो रहे हैं। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग का प्रभार दिया गया है। वहीं सुरेंद्र महतो को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने में यह विभाग अहम भूमिका निभाता आ रहा है। 9 दिसंबर के फैसले पर अमल करनी कितनी आवश्यक है? गैर मतलब है कि 9 दिसंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, सिविल विमानन और उच्च शिक्षा, इन 3 नए विभागों के गठन को स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद सभी नए विभागों में सचिवों की पोस्टिंग भी कर दी गई थी। अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होने से इन विभागों का कामकाज पूरी तरह गति पकड़ने की उम्मीद में है। बिहार सरकार ने मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। हाल ही में गठित 3 नए विभागों को भी मंत्रियों के बीच स्पष्ट रूप से आवंटित कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहले की तरह सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहेंगे। इसके साथ ही उन्हें नवगठित सिविल विमानन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार हवाई संपर्क और नागरिक उड्डयन से जुड़ी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के मूड में है। मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा क्षेत्र में बड़ा दायित्व दिया गया है। जी हाँ, मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा विभाग के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा और नवगठित उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा गया है। इसे राज्य में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा तक एकीकृत नीति के तहत काम होने की संभावना बढ़ गई है। युवा और रोजगार पर सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन विभाग के साथ साथ युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग हाल ही में गठित किया गया है और इसे राज्य के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पर्यटन और संस्कृति को मिलेगी नई दिशा। जी हाँ, अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग का प्रभार दिया गया है। वहीं सुरेंद्र महतो को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने में यह विभाग अहम भूमिका निभाता आ रहा है। 9 दिसंबर के फैसले पर अगर हम अमल करें तो गैर मतलब है कि 9 दिसंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, सिविल विमानन और उच्च शिक्षा, इन 3 नए विभागों के गठन को स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद सभी नए विभागों में सचिवों की पोस्टिंग भी कर दी गई थी। अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होने से इन विभागों का कामकाज पूरी तरह गति पकड़ने की उम्मीद है।